नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक बारिश हो रही है तो कई जिले में बारिश होने का पूर्वानुमान है। आज बिहार के कई जिले फिर से डूब गए हैं तो इधर बाढ़ पीड़ितों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों, किसानों और बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, बिहार में भयानक से भयानक बारिश होने वाली है। उत्तर बिहार में बारिश होगी तो वहीं दक्षिण में रूठ गया है मानसून। देखिए, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण में भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही बिहार के उत्तरी भाग के 19 जिलों में भयानक बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो वहीं दक्षिण बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, यहां बारिश नहीं होगी। तो आखिर कौन कौन जिले में बारिश होगी? तो देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे यानी 2 दिनों तक बिहार के उत्तर बिहार में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ ही उत्तर मध्य के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार के अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी भाग के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करने वाली सरकार भूखे बाढ़ पीड़ितों का पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार उदासीन दिख रही है। देखिए, राधोपुर से पलायन कर पटना पहुंच रहे हैं बाढ़ पीड़ित और 4 दिन से भूखे रहने पर भी नहीं मिली है सरकारी मदद। पटना से बड़ी खबर है कि राधोपुर में जबरदस्त तरीके से बाढ़ आई हुई है और इसमें लोगों का घर द्वार सब कुछ डूब गया है। इसके बाद बाढ़ पीड़ित अपने परिवार के साथ पलायन कर पटना सिटी के दीदारगंज स्थित बाजार समिति पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हें यहां आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर भोजन तथा अन्य चीजों की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, यानी 4 दिन से भूखे प्यासे हैं ये लोग। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वैसी स्थिति में स्वयंसेवी संस्था ने इनके भोजन का इंतजाम किया। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने फिर से भविष्यवाणी कर दी है कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, बस कुछ समय का इंतजार है। पटना में आज जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई, लेकिन इस तैयारी में जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह और पार्टी के संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया गया, उससे पार्टी की अंदरूनी कलह उभर कर सामने आ गई है और राजद ने भविष्यवाणी कर दी है कि अब वह समय दूर नहीं जब पूरी जदयू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। और ये कहना है कि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जदयू में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ मची है, उसके बाद जदयू पूरी तरह से 2 फाड़ हो गई है। उन्होंने कहा जदयू पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाला है। राजद नेता ने कहा कि जदयू के नेता कोई एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जदयू जल्द ही पूरी तरह से टूट जाएगी, ये तय है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है और इस बीच खबरें आ रही है कि वैशाली में बाढ़ पीड़ितों ने नाव पर फहराया झंडा। खगड़िया में पानी में खड़े होकर लोगों ने दी झंडे को सलामी। बिहार के 17 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई ऐसे परिसरों में बाढ़ का पानी भरा है जहां हर वर्ष झंडोत्तोलन होता है, लेकिन इस बार वहां कंधे भर पानी जमा है। इसके बावजूद इन इलाकों में स्वतंत्रता दिवस मनाने के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंधे भर से भी ज्यादा पानी में डूबकर झंडे को सलामी दी जा रही है, झंडोत्तोलन किया गया। बाढ़ग्रस्त बिहार में आजादी का जुनून अपने चरम पर दिखा। वैशाली में जहां लोग नाव पर तिरंगा लहराते दिखे, तो खगड़िया में स्कूल परिसर में कंधे तक पानी में खड़े होकर लोगों ने तिरंगे को सलामी दी।
वाह साहब, आखिर छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? देखिए, बिहार सरकार ने बिहार में स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन सरकार के पास इतने पैसे तक नहीं है कि छोटे बच्चों को मास्क उपलब्ध कराए जाए। दरअसल पिछली बार जब स्कूल खुला था तो सरकार ने दो मास्क बांटे थे, तो अभी सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि उसी पुराने मास्क को लगाकर स्कूल आएंगे छात्र। शिक्षा विभाग छात्रों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा एक आदेश से लगाया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने स्कूलों को लेकर जारी आदेश में कहा है कि सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को दो मास्क दिया गया था। स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। अब सवाल ये है कि सरकार द्वारा दिए गए मास्क को स्टूडेंट आखिर कितने दिनों तक चलाएंगे? मास्क भी ऐसा नहीं था कि उसे धुलाई कर 1 साल तक चलाए जा सके। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने तो साफ कह दिया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को अब मास्क नहीं दिया जाएगा। पुराने मास्क से ही बच्चों को कोरोना की लड़ाई लड़नी होगी या फिर मास्क खरीदना होगा। बता दें कि कोरोना की पहली लहर के बाद स्कूल खुलने के बाद बच्चों को दो मास्क दिए गए थे। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति भयावह है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा और अधिकारियों को दिए पीड़ितों की सहायता करने के कड़े निर्देश। बेगूसराय में बाढ़ के कहर से लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों में बाढ़ के पानी प्रवेश कर चुके हैं, घर डूब गए हैं, जिसके कारण वे छत पर रहने को विवश हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चितनौर, खरमपुर, रामदीरी गांव सहित अन्य बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी समस्याएं सुनी और बताया कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का हालात काफी भयावह हो गया है और इधर लोग परेशान हैं। गरीबों के लिए रहने का घर तो बचा नहीं, साथ ही खाने पीने का अन्न तक नहीं बचा है। भूख से बड़े किसी तरह से बर्दाश्त कर भी रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि यहां पिछले 1 सप्ताह से गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन समुचित व्यवस्था कराने में विफल साबित हो रहा है और इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। छपरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरिंदगी के बाद महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। छपरा में इस हत्यारे ने पेट, गर्दन, मुंह, सीने में 15 से ज्यादा बार चाकू मारा, आंख भी फोड़ दी। शव से कुछ दूर पड़े थे महिला के कपड़े। और देखिए, यहां स्वतंत्रता दिवस के दिन रविवार को एक महिला की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। महिला का शव नग्न अवस्था में झाड़ियों में पड़ा था और उसे देखकर पुलिस कर्मियों तक के रोंगटे खड़े हो गए। हैवान ने दरिंदगी के बाद उसके शरीर पर 15 से ज्यादा बार चाकू से वार किया था, आंख तक फोड़ दी थी। और यह मामला छपरा जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र का है। जिस महिला की हत्या हुई उसकी उम्र 32 साल थी। वह पति के साथ गांव में ही रहती थी और वारदात में कितने लोग शामिल थे ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस को आशंका है कि जहां महिला के कपड़े थे वहां उसके साथ दरिंदगी की गई, फिर हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। तेजस्वी यादव के क्षेत्र पहुंचे चिराग पासवान। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार चिराग पासवान राधोपुर यानी तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र पहुंचे। नाव पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान और बोले कि राधोपुर के साथ हो रहा है सौतेला व्यवहार। और साथ ही चिराग पासवान ने राधोपुर के बहरामपुर पंचायत मदहा गांव में डूबकर मारी गई मां बेटी के परिजनों से भी मुलाकात किए। चिराग ने उन्हें सांत्वना दी और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। चिराग ने कहा कि सरकार राधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। चिराग पासवान ने सरकार से इस क्षेत्र को तुरंत बाढ़ ग्रस्त इलाका घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से राधोपुर बाढ़ की चपेट में है, इसके बावजूद इसे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब इंतजार किस बात का है।
बिहार में देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की अनोखी पेशकश देखी गई। गंगा में उफनाती लहरों के बीच 30 फीट गहरे पानी में फहराया गया 15 फीट का तिरंगा एक तरफ जहां ये देशभक्ति को दर्शाता है, तो दूसरी ओर बिहार में बाढ़ से आई तबाही को भी दर्शा रहा है। बिहार में भीषण बाढ़ आई है और गंगा नदी अभी कई जिलों में तबाही मचा रही है। तो इसी बीच बिहार के लोगों ने राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश की है और ये नजारा छपरा में देखने को मिला है। दरअसल छपरा में गंगा नदी पूरी तरह से तबाही मचा रही है और गंगा नदी की उफनाती धारा के बीच अशोक और उसके टीम के युवाओं ने तिरंगा फहराया। गंगा की धारा में लगभग 35 फीट गहरे पानी के बीच 15 फीट लंबा तिरंगा फहराकर अनोखा राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित किया गया। बिहार के 17 से भी अधिक जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है और बाढ़ के पानी के बीच डूबे बिहार से खतरनाक खबर सामने आ रही है। देखिए, सवारी से लदी नाव में दौड़ी करंट, जान बचाने के लिए गंगा में कूदे कई यात्री, तो वहीं कई यात्री करंट से झुलस गए। दरअसल खबर है फतुहा से, जहां नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह से रादोपुर दियारा के रुस्तमपुर घाट पर जा रही बड़ी नाव शनिवार की रात विद्युत प्रभावित तार की चपेट में आ गई और इस दौरान नाव पर सवार करीब 2 दर्जन लोग झुलस गए और कुछ जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए। लापता लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। सर्च अभियान जारी है और जैसे कि करंट से कई लोग झुलस गए हैं, इनको अस्पतालों में एडमिट किया गया है। कई लोगों की जान पर आन बनी है। गंभीर हालात में घायल 5 लोगों को इलाज के लिए पीएमसीएच में लाया गया है, जबकि अन्य स्थानीय अस्पताल में इलाजरत हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है। बिहार में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, यानी छोटे बच्चों के स्कूल आज से खुल गए हैं और 4.5 महीने के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे। पहले दिन काफी कम संख्या दिखी। बिना मास्क के पहुंचे बच्चों को स्कूलों ने दिया मास्क। बिहार में आज से सभी क्लास के स्कूल खुल चुके हैं। 1 लाख प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पठन पाठन शुरू हो गया है। हालांकि पहले दिन पेरेंट्स में कोरोना का काफी डर दिखा। कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 9 के बराबर है। खासतौर से प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों की उपस्थिति काफी कम दिखी। तो वहीं पटना के कई स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करवाते देखा गया। कुछ ऐसे भी स्कूल दिखे जहां न तो थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था थी और न ही सैनिटाइजर की। राजकीय मध्य विद्यालय शेखपुरा में बिना मास्क के ही बच्चे नजर आए, तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें मास्क दिया। मुजफ्फरपुर के लोग नीतीश सरकार पर काफी नाराज दिख रहे हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मोती झील में नाव चलाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर के लोगों में सिस्टम के खिलाफ काफी आक्रोश है। नगर विधायक और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जल जमाव को लेकर जताया गया आक्रोश। आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर किस प्रकार से डूब चुका है। सड़कों पर नावें चलने लगी है और सड़क पर नाव में बैठकर लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर शहर डूब गया है। जल निकास का कोई उपाय निगम प्रशासन के पास नहीं दिख रहा है। शहर की जान कहे जाने वाले मोती झील की हालत बेहद खराब है। पिछले 1 सप्ताह से अधिक से बारिश का पानी यहां जमा हुआ है। हालात इतनी गंभीर है कि कल्याणी चौक से लेकर मोती झील सदर अस्पताल रोड तक कहीं घुटने भर तो कहीं कमर भर तक पानी है। दुकानें बंद हो चुकी है। व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। बावजूद इसके निगम प्रशासन आंख बंद कर बैठा हुआ है। अब प्रशासन की तरफ से ठोस उपाय नहीं किया गया है।